एक भारतीय नागरिक अपना वोटर आईडी कार्ड करेक्शन या अपडेट करने के लिए सबसे पहले उसको गूगल पे आना है। गूगल पे टाइप करना है। देखिए हमने गूगल पे टाइप किया voter.eci.gov.in। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ रहा है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर या एपिक नंबर। तो एपिक नंबर आपका इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है या मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, तो कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी के क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, तो आपको एंटर करना है और वेरीफाई करना है। चलिए हम मोबाइल नंबर डालते हैं। देखिए हमने ओटीपी डाल दिया है, तो आपको सिंपली यहाँ जाके वेरीफाई पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए ओटीपी डालने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ करेक्शन ऑफ द एंट्रीज दिख रही है, तो इसमें जाके आपको फिल फॉर्म नंबर 8 पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए फॉर्म नंबर 8 पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। एप्लीकेशन फॉर द सेल्फ बोल रहा है और अदर बोल रहा है, तो आपको यहाँ जो सूटेबल है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। देखिए हमने सूटेबल सिलेक्ट किया है, तो यहाँ आपको एपिक नंबर एपिक नंबर बोल रहा है। एपिक नंबर आपका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है या उसे आप कार्ड नंबर भी कह सकते हैं। इसको आपको डालना है और यहाँ कंफर्म पे टिक करना है। जो वोटर है उसका नाम आ जाएगा, तो आपको यहाँ ओके का बटन दिख रहा है, तो सिंपली जाके आपको यहाँ टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए यहाँ टिक करने के बाद तो आपको यहाँ हाईलाइट होकर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर। तो किस लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो? इसका शिफ्टिंग ऑफ द रेसिडेंस है, करेक्शन ऑफ द एंट्रीज है, या इशू ऑफ द दूसरा वोटर आईडी कार्ड आपको इशू करना है, और रिक्वेस्ट फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी मेकिंग। तो उस हिसाब से आपको यहाँ टिक करना है। तो हमको यहाँ करेक्शन करना है, हम करेक्शन पे टिक करते हैं। देखिए करेक्शन पे टिक करने के बाद आपको यहाँ ओके का बटन दिख रहा है, तो सिंपली आपको ओके के बटन पे सिलेक्ट करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए आपके सामने वोटर सर्विस पोर्टल ओपन होके आ रहा है। तो यहाँ जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ 5 स्टेजेस दी है। सबसे स्टेज 1 में है सिलेक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, डिटेल्स डालनी है। सेक्शन बी में है, सेक्शन सी में है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, और सेक्शन डी में डिक्लेरेशन देना है, और सेक्शन ई में सबमिशन। तो ये सब सेक्शन आपको भरना है, और सेक्शन भर के आपको प्रीव्यू एंड सबमिट इस पर टिक करना है। आप सेव भी कर सकते हैं। चलिए इसको 1 बाय 1 हम समझते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है सिलेक्ट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली। तो आपको करेक्शन करना है। तो ये जो है आपका जो असेंबली है और डिस्ट्रिक्ट है, ये सब सिलेक्ट होके आएगा। डिटेल्स आपने आपकी डाली है तो ये सभी सिलेक्ट होके आएंगी। तो आपको जो सेक्शन सी आप देख पा रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर सबमिट, तो यहाँ आपको टिक करना है। जैसे आप शिफ्टिंग कर रहे हैं अपना रेसिडेंस, या करेक्शन है नेम में, या दूसरा वोटिंग कार्ड इशू कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द डिसेबिलिटी पर्सन मेकिंग के लिए, तो यहाँ आप टिक कर सकते हैं। तो सबसे नीचे में आएंगे तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन ऑफ द एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ आप जैसे वोटिंग कार्ड है तो उसमें नेम अगर गलत हो गया है तो आप नेम पर टिक कर सकते हैं। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, और रिलेशन नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो, तो जो भी करेक्ट आपको करना है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। तो जैसे नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, हमने सिलेक्ट किया है, तो उसे हम करेक्ट करना चाहते हैं। तो आपकी जो सम्मति के अनुसार आप जिसको करेक्ट करना चाहते हो उसको टिक कर सकते हैं। जैसा आपको यहाँ नीचे में आएंगे तो नीचे में पढ़ सकते हैं कि आपको नेम डालना है, फर्स्ट नेम, और सरनेम डालना है। सरनेम डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे कि आप नीचे में के पढ़ सकते हैं तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अपलोड जो करना है उसकी लिस्ट आपको यहाँ दी गई है, तो आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। हम आधार कार्ड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो उसका साइज लेस देन 2 MB होना चाहिए, और उसको अपलोड करना चाहिए। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर टिक करना है। तो सबसे नीचे में आएंगे तो डिक्लेरेशन आपको देना है। जैसे यहाँ डेट अपने आप मेंशन होके आ रही है, तो आपको अपने शहर का, अपनी सिटी का प्लेस लिखना है। प्लेस लिख के आपको प्रीव्यू के बटन पे टिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू के बटन पे टिक करते हैं तो सबसे नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ सबमिशन। तो सबमिशन करने के वक्त आपको एक कैप्चा दिया जाएगा, तो कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है, और कैप्चा एंटर करके आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे बटन पे टिक करना है। देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा नीचे में आएंगे तो नीचे में आप देख सकते हैं कि ई साइन एंड सबमिट। आपको क्या करना है, ई साइन और सबमिट पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए ई साइन एंड सबमिट पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ अपना आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP रिसीव होकर आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ OTP डालना है।
तो यहाँ OTP डाल के आपको कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद आपको सिंपली यहाँ सबमिट के बटन पर टिक करना है। सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाएगा। 2 से लेकर 4 वीक के भीतर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अपडेटेड वोटर ID कार्ड सक्सेसफुली आप वोटर पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।